पे क्या कोई एज लिमिट और एज ब्रैकेट फॉलो हो रहा है? बिकॉज पाकिस्तान में अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया कि 60 साल से ऊपर वाले जो है अब उनके लिए खोल दिया। पहले 65 to 70 तक के अबव जो है वो रेशियो फॉलो किया जा रहा था, वो ब्रैकेट फॉलो किया जा रहा था। अभी 60 प्लस को जो है वो एक परमिशन ग्रांट हो चुकी है कि भाई अब आए और वॉक इन वैक्सीन जो है वो फौरन आके लगवा लें। तो वहां पे भी कोई एज ब्रैकेट फॉलो हो रहा है? हाँ, वहाँ पे जो सबसे पहले वहाँ शुरू हुआ था वो था जिसको हम बोले थे कोरोना वॉरियर्स या कोविड वॉरियर्स। उसमें हेल्थ वर्कर्स थे जो फ्रंट दिन लाइन। भर लोगों से, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, मिल रहे थे। उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे जो रिपोर्ट कर रहे थे जा जाके अस्पतालों में, लड़के लड़कियां, उनको भी लगाया गया शुरू में। और फौजियों को लगाया गया आर्म फोर्सेस में, क्योंकि वहाँ बड़ा खतरा होता है, एक को लग जाए सब में लग जाएगी। उसके बाद जो एज जो आम आवाम में हुआ था कि 60 साल से ऊपर को, तो 60 साल से ऊपर के लोगों ने, उसके बाद 45 साल वालों में आ गया। और अब ये हो गया है कि 18 तक भी चलेगा। और अब कुछ दिनों के बाद अगर प्रोडक्शन हो जाएगी, बोला कि जिसने लगवाना है लगवा लो। क्योंकि सूरत हाल ये है कि जो अब पहले ये था कि साहब बच्चों में नहीं आ रहा, अब 5-5 साल 8-8 साल के बच्चों में इन्फेक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन, ये बीमारी ऐसी है जो किसी को स्पेयर नहीं कर रही, एज नहीं देख रही, कुछ नहीं देख रही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को, पूरे हिंदुस्तान को ये इस वक्त जरूरत है कि लगाए। हालांकि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई भी वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक प्रिवेंशन है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 शॉट लगवाने के लगवा बाद ली और ना बस हो। मैं अमर हो गया, उसके बाद नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, वो एसओपीज बिल फिर भी लोगों को फॉलो लेकिन करने हैं, वो ये होगा लोगों कि की लगाई के लिए भी जो इंटेंसिटी है इन्फेक्शन की वो कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी। शायद शायद हाँ, मैं मरूंगा नहीं, शायद मेरे लंग पे पैच नहीं बनेगा, मैं बीमार होके घर में रह के क्वारंटाइन करके 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो इसलिए जाएगा। ये लोगों को अब समझ में आ गई बात, और लोग जा रहे हैं लगवाने अब। लगवाने के लिए जा रहे हैं। और जी डब्ल्यूएचओ जी भी जिस तरह से पहले फोकस करता था कि जी सोशल डिस्टेंसिंग और मास टेस्टिंग, अब वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास टेस्टिंग और फिर मास इसी तरह के अमल को फॉलो करते हुए वैक्सीनेशन का अमल भी जो है वो जारी रहना चाहिए। नौर जी, एक अहम बात जो इस पूरे सिचुएशन में जाहिर है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है वो बड़े हॉस्टाइल इंतहाई रहे हैं, और जी बड़ी तलखियां भी, बड़े उतार चढ़ाव देखे गए हैं, इवन रिसेंट हालात तक भी। ऐसे में ईदी साहब के साहबजादे फैसल ईदी साहब का एक वो जेस्चर जहाँ पे वो आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को खत लिख रहे हैं और ही इज ऑफरिंग हिम फ्लीट ऑफ 50 एम्बुलेंसेज अलोंग विद द स्टाफ, कि जी कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है शायद हम कोई एक रोल प्ले करने में पाकिस्तान मददगार साबित हो जाए, जिस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त भारत में देखी जा रही है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट, और इंडिया में इस जेस्चर को लेके एक रिस्पॉन्स कैसा देखा गया? देखिए, अगर आप, मैं इसमें दो बातें बोलूंगा। अगर आप जाती तौर पे पूछे, मुझसे पूछे, तो मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा जेस्चर है और ये इंसानियत का। और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिया है और पाकिस्तान है या क्या है, इसको मतलब हमें चाहिए कि इसको मान लें। लेकिन आप जानती हैं कि जो पॉलिटिशियंस, उनका नजरिया जरा दूसरा ही होता है। और लेकिन प्राइवेटली लोग आपस में तो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेस्चर अच्छा है। और ईदी साहब का तो बहुत नाम है, मैं तो बहुत फॉलो करता आ रहा हूँ उनकी। मैंने कई दफा देखा उनकी टीवी स्क्रीन में, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे, कि उनकी जो एम्बुलेंस भागती भी जाती है, जहाँ कोई नहीं जाता वहां ईदी पहुंच जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा उनका एक रोल है सोसाइटी के लिए, जो मुझे लगता है अगर हो पाता तो शायद बहुत अच्छा। लेकिन इस तरह की चीजों को तो हम, मेरे ख्याल है, पिछले 70 साल से बोलते चले आ रहे हैं कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, लेकिन होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड के पॉलिटिशियंस इंसानियत को ताक में रखकर अपने पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। लेकिन लोगों में जज्बा है थोड़ा बहुत। और इवन जो आवाम में, समाज में हमारे, ये देखिए कि अभी पिछले 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि किसी हिंदू की डेथ हुई, लेडी की। उसके घर वाले उसे उठाने के लिए, जलाने के लिए तैयार नहीं थे। जब एक दो मुसलमान लड़कों ने जाके 4-5 औरों को जमा करा, जो मुसलमान वहाँ का एक वो था, मुस्लिम तबका था एक सोसाइटी में, वो लोग लेके गए और उन्होंने उसको हिंदू रीति रिवाज से उसका लास्ट राइट्स उसके करे। ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब बीमारी किसी को नहीं देखती तो हमें भी किसी को नहीं देखना चाहिए कि हिंदू है या मुसलमान है, ईसाई है, बिल्कुल सिख है। ये बिल्कुल। बहुत बड़ा मैसेज इस बल्कि बीमारी ने दिया हमें। एब्सोल्युटली, और बड़ा कुछ इससे सीखने को भी लोगों को मिल रहा है। और आई केम अक्रॉस दिस ट्वीट, आई लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस एज वेल एंड विद यू। किसी ने ट्विटर पे लिखा कि टू न्यूक्लियर पावर्स, वन शॉट ऑन ऑक्सीजन, वन शॉट ऑन वैक्सीन, however people in both countries genuinely want to help each other.
मतलब ये इस यस, बात में तो कोई दो यस। राय नहीं है ना कि अगर जो इंसानियत के लिए दोनों ममालिक की जो आबादी है, जो लोग हैं, कनेक्शंस भी, दोस्तियां भी, सबकी अपने अपने एक ताल्लुकात है वहां पर जी। पहली चीज होगी कि जी वहां पर फौरन व्हाट्सएप मैसेज करके पूछेंगे कि भाई कैसे है, खैर खैरियत है और क्या है, बिल्कुल, जनरली एक बिल्कुल। दूसरे का ख्याल रखते हैं डिस्पाइट जिस तरह की रिलेशंस दोनों ममालिक में रही हैं। लेकिन आपने कहा कि इस जेस्चर को बड़ा सराहा गया कि जो फैसल ईदी साहब की तरफ हाँ, से। ये अब अगर मैं अब मैं अपनी ही बात करूं, पाकिस्तान में ट्रेन एक्सीडेंट होता है, मेरा पहला मैसेज आपको जाता है। और बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल। बारिश होती है, पहला मैसेज मेरे को, एब्सोल्युटली। आप कि अरीना आप कैसी हैं, क्या बिल्कुल हाल है, कैसे हो गया। नॉरिस जी, और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बड़े सालों पुराने हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, छोटा बड़ा कोई भी वाकया, पहली चीज होती है, बड़े दुआगो होते हैं। सारे फेस्टिवल्स को लेकर आप जो है वो हमेशा आपकी तरफ से एक ग्रीटिंग मैसेज जो है वो जरूरी होता है। तो थैंक यू सो मच नॉरिस जी। आप जो है you've been a great friend, you've been a great colleague as well, कि आपसे सीखने को भी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे सीखने को भी बड़ा कुछ मिलता है। आखिर में मैं जरूर उन तमाम लोगों के लिए क्या मैसेज होगा नौरे जी आपकी तरफ से इस सिचुएशन को, इस क्रिटिकल टाइम्स को देखते हुए, और जो ये नए वेरिएंट्स अभी इंडिया में भी जिस तरह की ये सिचुएशन है, जी, बताया जाता है जी। कि जी नए वेरिएंट्स और जो म्यूटेटेड फॉर्म में जिस तरह के ये वेरिएंट्स अब आ रहे हैं, लोगों को क्या एहतियात करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली एहतियात तो वही है कि मास्क लगाएं। मास्क उसके उससे, क्योंकि आप खुद तो बच रहे हैं लेकिन दूसरों को भी बचा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बाहर ज़्यादा ना निकलें, अगर काम ना हो घर में रहें। और तीसरी बात यह है कि फिक्र कम करें, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। और मेरे ख्याल है सबसे बड़ी बातें यही हैं। और छिपाएं ना, कई लोग क्या हो, शुरू शुरू में क्या हुआ, कम से कम भारत में, अगर किसी को खांसी आ गई तो जरा दूर जाके खांस के आ रहा था, बोला खांसी नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। ऐसा ना करें, There you go। बिल्कुल ना बिल्कुल करें। आपने ये बिल्कुल एक सही पॉइंट हाईलाइट किया है। छुपाना नहीं है। छुपाना अगर नहीं। सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, या इवन इफ यू गेट टेस्टेड और खुदा ना करे आपका पॉजिटिव टेस्ट आया, इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप लोगों को कोई बताएं। खराबी नहीं है, आपका आप कसूर नहीं है ये, कोई आपने चोरी थोड़ी करी है, हो गया एब्सोल्युटली आपको। बिल्कुल लेकिन कम से कम अगर आपको हो गया है, आप, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने घर वालों को इससे रोकें, ना उनको उनको ना इफेक्ट करें, और साथ ही उनके जरिए से औरों को ना करें। क्योंकि बिल्कुल अगर ये, वरना ये इसका कोई वही वही नहीं निकलेगा। बल्कि जैसे अब आज एक गवर्नमेंट की एक पैनल बना है हुकूमत का, उन्होंने बोला है कि अभी ये कुछ नहीं है, मई में ये पीक पे जाएगा, अभी मई का इंतजार करिए, अगले महीने का ये डबल हो जाएगा। तो सोचिए सूरत हाल क्या होगी उस वक्त, है ना। हमने बहुत गलतियां करी हैं। दिसंबर के महीने में, पिछले अक्टूबर में, एक पार्लियामेंट्री हमारा पैनल था, उन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन की कमी है, ठीक करिए ठीक करिए ठीक करिए। उस बात को 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन हुकूमत ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हम भाग के सिंगापुर और यहाँ वहां जा रहे हैं, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर अब भी समझ जाएं तो मेरा ख्याल है गनीमत होगी, नहीं तो सब कुछ अल्लाह, राम और जीसस के भरोसे ही हम बैठे रह जाएंगे और हम बिल्कुल तड़पते रहेंगे। बिल्कुल। Norris ji, on this note and hoping situation gets inshallah better in India, आप लोग सब stay safe, stay protected, और इंशाल्लाह हम दुआ गो रहेंगे कि वहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो। और इवन इस पूरे फेज में जहाँ पर मिस्टेक्स इवन लीडरशिप के एंड से हुई हैं, वहाँ पर मिस्टेक से, गलतियों से इंसान सीखता है, तो सीख कर जी, बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। और अवाम, चूंकि ये अवाम के लिए बड़ा एक सिचुएशन ही बड़ी सेंसिटिव चल रही है, तो एहतियात बरतना किस हद तक जरूरी है, अपने आप को सिक्योर करना, अपने आप को की हिफाजत करना, और साथ साथ दूसरों की, अपने समाज की हिफाजत करना बड़ा ही